जोड़ना घटाना सीखने से पहले हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा के बारे में जान लेते हैं। जैसे कोई भी संख्या लिखता हूँ, 123 लिख दिया, तो इसमें से ये घर इकाई होता है, ये दहाई होता है और ये सैकड़ा। इस तरह से इधर आगे बढ़ते जाते हैं। सबसे शुरू दाहिने साइड से, राइट साइड से इधर से देखना है। तो सबसे पहला घर वाला होता है ये इकाई, और ये हो जाता है दहाई, और ये होता है सैकड़ा। इसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं। इधर और कुछ रहता, जैसे 4 रहता, तो ये होता है 1000, फिर 10,000 आता है। तो ये सब मान के चल रहा हूँ कि आप इकाई दहाई सैकड़ा 1000 के बारे में जान रहे हैं। ये प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए बनाया जा रही वीडियो, जिसको अगर जोड़ना घटाना गुना भाग नहीं जानते तो ये इस वीडियो की सहायता से आप जान सकते हैं, या जो नहीं जानते उसको सहायता मिल सकती है। तो अब सीखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जोड़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले 1 अंक का सीखेंगे, फिर 2 अंक का, फिर 3 अंक का। तो पहला सवाल सीखते हैं। मान लीजिए 4 और 5 को जोड़ना है। जोड़ना, इसके लिए चिन्ह होता है धन, इसको धन चिन्ह बोलते हैं। 4 और 5 को जोड़ना है, तो 4 और 5 को जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे? तो सबसे पहले 4 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4, फिर धन है तो धन का चिन्ह बनाइए। फिर 5 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5। ये 4 लाइन है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 से फिर 5 लाइन है। अब सबको गिनेंगे, 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट में आया 9। हमको लगातार गिनना है, यहाँ से फिर से 1 नहीं शुरू करेंगे, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लास्ट में जो अंक आया 9 वही यहाँ पर उत्तर होगा। 4 और 1 5। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। 2 अंकों का सवाल देख लेते हैं। जैसे 41 धन 15 लिख लेते हैं। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है, इकाई के नीचे इकाई लिखना है और दहाई के नीचे ही दहाई लिखेंगे। अगर हम 41 और 15 को जोड़ना है, हम अगर ऐसे लिख देते हैं 41 और 15 और इसको जोड़ना चाहेंगे, तो फिर हम यहाँ पर गलतियाँ कर सकते हैं। जैसे 1 के नीचे कुछ नहीं दिख रहा है तो हम 1 लिख देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो जोड़ घटाना करते समय हमको ये चीज़ ध्यान रखना है कि इकाई के नीचे इकाई होना चाहिए और दहाई के नीचे दहाई। तो यहाँ पर देखेंगे 5 और 1, इस तरीके से हम इस तरीके से लाइन खींच के जोड़ लेंगे। तो 5 और 1 हो जाएगा 6, 4 और 1 5, तो ऐसे जोड़ा जाता है। तो ये तो हो गया सामान्य सा जोड़ है, 1 अंकों का जोड़, 2 अंकों का। इसी तरह से 3 अंक का होगा तो ये इधर बढ़ते जाएंगे। अब देखते हैं एक ऐसा जोड़ जिसमें कैरी अर्थात हासिल आगे जाता है। जैसे देख लेते हैं 47 में 15 को जोड़ना है, 47 में 15 को जोड़ना है। तो यहाँ पर जोड़ते हैं 7 और 5, 7 और 5 हम अलग से जोड़ लेंगे इस तरीके से। तो 7 और 5 आता है 12, तो यहाँ पर 12 नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पर अलग से और बना देता हूँ, 17 और 47 और 15, 7 और 5 यहाँ का 12 और 4 और 1 5, ऐसा नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। हमको अगर एक से अधिक अंकों वाली संख्या यहाँ पर प्राप्त होती है तो इकाई अंक बस को लिखेंगे, अर्थात 7 और 5 जो 12 मिला था तो उसका 2 बस को यहाँ पर लिखेंगे। तो 7 और 5 12, 12 का
2 बस लिखेंगे इकाई घर। और जो एक था बच गया, 12 आया था, तो एक जो बचा वो हासिल कहलाता है, जो आगे दहाई घर में चला जाता है ऊपर, तो उसको लिख देंगे यहाँ पर, कैरी फॉरवर्ड होता है, हासिल होता है। तो अब यहाँ अब ये जो है इनके दहाई घर के साथ जुड़ जाएगा, तो तीनों को जोड़ेंगे यहाँ पर, 4 और 1 5 और 1 6, तो इस प्रकार से जोड़ेंगे। तो आइए अब देखते हैं घटाने की क्रिया। तो घटाने की क्रिया भी हम लोग पहले 1 अंक का देखेंगे, फिर 2 अंकों वाली संख्या का देखेंगे, फिर जिसमें उधार लेने वाली क्रिया होती है उसको देखेंगे। तो पहला सवाल ले लेते हैं 1 अंकों वाली। जैसे 9 में 5 को घटाने कहा जाता है, तो घटाने के लिए एक ऋण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो 9 में 5, जैसा हम जोड़ते वक्त लाइन खींच के जोड़े थे उसी तरह से हम घटाने के लिए भी लाइनों का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले 9 है तो 9 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें 5 लाइन और नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ जोड़ना नहीं है, घटाना है। घटाना है मतलब इसी में से जो ऊपर में जो संख्या दिया रहता है उसी में से कम करते हैं। तो इसमें से 9 में से 5 को घटाना है, तो 9 तक तो लाइन खींचेंगे, अब उसमें से 5 लाइन को हटा देंगे। तो एक बार लिख चुके हैं उसको तो हटा नहीं सकते हैं, तो हम उसके लिए दूसरी तरीक़ा से हमको चिन्हांकित कर लेते हैं। तो 5 लाइन को चिन्हांकित कर लीजिए, इसमें से 1 2 3 4 5 लाइन हमने हटा दिया। तो अब कितने बचे उसको गिनना है, तो 1 2 3 4, ये जो 4 बच गया वही आपका आंसर होगा। अब 2 अंकों वाली देख लेंगे। तो पहले तो हमने देखा था पहले वाले सवाल में ऊपर वाला अंक बड़ा था और नीचे वाला छोटा था। हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं। अब हम देखेंगे 2 अंक वाली संख्याओं का घटाना। जैसे 42 है, उसमें से 31 को घटाना है। तो सिंपल है, 2 में से 1 घटाएंगे, 2 लाइन खींचे, उसमें से 1 लाइन को हटा दो, तो कितना लाइन बच गया, 1 लाइन बच गया, तो 1 को यहाँ पर लिखेंगे। वो इसी तरह 4 में से 3, तो यहाँ भी 1 बच जाएगा। अब देखेंगे 2 अंकों वाली संख्या का ही देखेंगे, लेकिन उसमें उधार लेने का नौबत आएगा। जैसे 112 में से 57 को घटाना है। शून्य 57 मतलब इसका अर्थ है 57। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देना है, इकाई के नीचे ही इकाई का अंक आना चाहिए, आप आगे पीछे नहीं लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 में से 7, 2 पहले 2 लाइन खींचेंगे, अब उसमें से 7 लाइन हटाना है, कम करना है, तो ये तो संभव नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दहाई घर से एक हाथ से वो उधार लेते हैं। यहाँ से एक उधार लिए, उधार लेना मतलब हमारे पास धन की कमी है, हमको किसी और को देना है, तो हम कहीं और से उधार ला के देंगे उसको, है ना। तो यहाँ पर दहाई का घर है ये, तो यहाँ से एक उधार लाना मतलब ये एक्चुअली में 10 देता है, ये अपने में से 1 देगा, मतलब वो इकाई का 10 होगा। तो इसको आप ज़्यादा मत समझिए, उसको इस तरीके से समझ सकते हैं, दहाई घर से 1 लेना है, हमेशा पास वाले घर से उधार मांगता है, तो इधर
इकाई के पास वाला दहाई है, तो दहाई से 1 हासिल लाएगा और इसको उस अंक के सामने लिख देगा। जैसे 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए और इधर से 1 आया उसको सामने लिख दीजिए, तो यह हो जाता है 12। हमेशा जो एक उधार लेते हैं उसको सामने लिख के जो अंक बनता है उसी को हम मानते हैं और उसमें से इसको घटाएंगे। तो यहाँ से दहाई से 1 जाता है तो एक्चुअल में वो 10 जाता है और जो इकाई का 2 है उसमें जुड़ जाता है, तो 10 और 2 12 हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा ना समझते हुए हम क्या करते हैं, सीधा 1 आता है उसको सामने लिख देते हैं, मतलब वही होता है। तो ये हो गया, 1 जो है चला गया तो इसको काट दीजिए। अब ये हो गया 12, ठीक है, इसको भी काट दीजिए तो 12 बन गया। तो 12 में से 7 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब देखिए यह 1 गया, अब इसके पास कुछ नहीं बचा है तो ये हो गया है 0, कुछ नहीं है मतलब 0। तो 0 में से 5 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, छोटे में से बड़े कैसे घटाएंगे, तो इसको भी उधार की ज़रूरत होगी। तो ये पास वाले घर जो सैकड़ा वाला घर है वहाँ से लेगा, तो इसको भी वैसे करके देख लीजिए। तो इसके पास पहले 0 था, यहाँ से 1 लाएगा, सामने रख दीजिए, तो ये हो गया 10, ये इसका है तो 10 हो गया। तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा। अब ये तो दे चुका है तो ये 0 हो गया, 0 में 0 0। तो इस तरह से 112 में 57 घटाएंगे तो 55 बचेगा। चलिए घटाने वाला एक और सवाल देख लेते हैं। जैसे 423 में 109 को घटाते हैं, यहाँ पर 3 में से 9 घटेगा नहीं, तो यहाँ दहाई घर से 1 उधार लाएगा तो ये हो जाएगा 13, इसको काट दीजिए। अब 13 में से 9 को घटाएंगे, 13 में से 9 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4। अब ये इसको काट दीजिए, यहाँ से 1 गया था, मतलब 2 में से 1 गया था तो बच गया 1, तो 1 को यहाँ लिखेंगे, ये 2 अब नहीं रहा तो बचा था 1, तो 1 में 0 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। और फिर सैकड़ा घर में आते हैं, 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। आइए अब गुणा करना सीखेंगे। गुणा मतलब जो सिंपल आप जो टेबल पहाड़ा पढ़ते हैं वही गुणा है। तो 1 अंकों का गुना मतलब जो आप पहाड़ा तो याद ही है वही आएगा। एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 9 का गुना 4 से, तो ये गुना का चिन्ह है। तो उसके लिए गुना करने के लिए सबसे पहले दोनों के बीच में गुना का चिन्ह लगाएंगे और नीचे पूरा बड़ा सा लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पर इधर से देखना है, इकाई से होते हुए इसमें जो अंक है उसका पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बार, तो 4 निया होता है 36। तो ये इन दोनों का गुना हो गया। अब 2 अंकों का देख लेते हैं, एक सवाल देख लेते हैं। 41 गुणित 15, तो 2 अंकों का। तो इसमें क्या करेंगे, इधर से देखते हैं। तो इधर से पहला नंबर 5 है, तो 5 से इसके सेकंड वाले जो संख्या है उसके दोनों अंकों को गुना करना है। तो 5 से गुना करते हैं। चलिए 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 5 एकम 5। फिर 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 5 चौक 20। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, एक पहली संख्या से गुना कर लिए 1 बार, तो इसके 1 अंक के नीचे क्रॉस कर देंगे। अब इसके दूसरी संख्या से शुरू करेंगे गुना करना। 1 का गुना 1 बार करेंगे, 1 एकम 1। 1 का गुना 4 बार करेंगे, तो 1 चौक 4। अब देखिए, अब इसके बाद और कोई अंक नहीं है, मतलब इनके दोनों अंकों से इसको गुना कर लिए।
तो हम पूरा लाइन खींच देंगे और सीधान मिला के जोड़ेंगे, अर्थात 5 को 1 से नहीं जोड़ेंगे और अंकों को व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे। 5 ये कुछ नहीं है, क्रॉस है मतलब, तो 5 में कुछ नहीं जोड़ेंगे मतलब 5 ही आएगा। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6। इस तरीके से गुना किया जाता है। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं गुना में ही, जो 3 अंकों का होगा। तीन 312 गुणित 420। तो सबसे पहले 0 से इधर से शुरू करते हैं। 0 से गुना करेंगे इस पूरे संख्या का, तो 0 से गुना करेंगे कोई भी संख्या, 0 का गुना 2 से करेंगे तो इधर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर से शुरू कर रहा हूँ। 0 दूने 0, 0 एकम 0, 0 तिया 0। अब दूसरी अंक का गुना करना है तो एक अंक के नीचे क्रॉस कर देंगे। 2 से गुना करेंगे, 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अंकों को हमेशा अंकों के नीचे लिखना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिखेंगे क्योंकि जोड़ते समय हमको असुविधा हो जाएगी। अब देखिए 2 से भी गुना कर लिए, अब 4 से गुना करेंगे, उसको इसके नीचे लिखेंगे, तो फिर अब इसके नीचे क्रॉस करेंगे और एक बार और क्रॉस करेंगे, मतलब 2 अंक में क्रॉस करेंगे। एक और संख्या रहता तो उसके लिए अब 3 बार क्रॉस करते हैं, वैसे बढ़ते जाना है आगे। अब 4 से गुना कर दीजिए, 4 दूने 8, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। ऐसे लकीर खींच दीजिए। अब जोड़ दीजिए सबको लाइन से। 0, 4 और 0 4, 8 और 2 10, 10 का 0, हासिल 1, 6 4 10 और 1 11, हासिल 1, 2 और 1 3 और ये 1। तो इन दोनों का गुणनफल आ जाएगा ये। चलिए अब चौथा संक्रिया भाग के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले एक अंकों का भाग सीखेंगे। देखिए गुना मतलब जुड़ते जाता है कोई भी संख्या, मतलब जो टेबल याद करते हैं पहाड़ा, और भाग मतलब घटते जाता है। जैसे 4 धन 4 धन 4 धन 4 किया, जोड़ते गया धन 4। इसमें कितनी बार जोड़ दिया हूँ मैंने? 5 को 1 2 3 4 5 बार, तो 4 को 5 बार जोड़ा है, तो इसी को बोलते हैं 4 गुना 5। तो ये हो जाता है गुना, और भाग इसका जस्ट अपोजिट है, मतलब विलोम है, विपरीत है, विपरीत क्रिया है। मतलब कोई भी संख्या जैसे 20 को 4 से भाग देना है, इसका मतलब ये है कि 20 को 4 से भाग देना है, इसका मतलब ये है कि 20 में से 4 घटाते जाना है। कब तक घटाना है? जब तक 0 न बच जाए। 0 बचेगा तभी ये माना जाएगा कि ये 4 से पूर्णतः विभाजित है, भाग चला जाता है करके, है ना। तो 20 में से 4 घटाए तो आ गया 16, फिर 16 में से 4 घटाए तो आ गया 12, 12 में से 4 घटाए तो आ गया 8, 8 में से 4 घटाए तो 4, 4 में से 4 घटाए तो 0। तो कितनी बार घटाए हैं उसको काउंट करना है। 1 बार घटाए, 2 बार घटाए, 3 बार घटाए, 4 बार और ये 5 बार। टोटल हम 5 बार घटा रहे हैं, अर्थात 4 से 20 को भाग देंगे तो आंसर आएगा 5। ये मैं गुना और भाग का अर्थ बताया हूँ। अब इसको करके देखेंगे। गुना में जोड़ते जाते हैं, भाग में घटाते जाते हैं।
अब हम इस भाग को करके देखते हैं। भाग का एक सवाल 1 अंक वाला देखते हैं। जैसे 4 से 8 को भाग दिया, ऐसे। इसी को मैं 4/8 ऐसे भी लिख सकता हूँ। कई पुस्तकों में ऐसे लिखा जाता है, कई जगह ऐसे लिखा जाता है। दोनों का मतलब वही है, भागफल को यहाँ लिखना है और ऐसे लिखेंगे तो भागफल यहाँ आ जाएगा। तो इसको भाग करते समय 4 का पहाड़ा, देखिए ये 1 अंक का है, तो आपको इसमें 1 अंक को लेना है। सबसे पहले देखना है कि 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 8 आए। तो कोई ज़रूरी नहीं कि जो संख्या लिखा है वही आए, उसके आगे पीछे भी आ सकता है। तो 8 भले आ जाए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 8 से भले कम हो जाए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन कम इतना भी नहीं होना चाहिए जो 4 से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, नज़दीक रहे। तो ये हो जाएगा, तो पूरी तरह भाग चला जाएगा। 4 दूने 8 दूसरी बार में ही चला जाएगा। अब उसको 4 दूने 8 तो 2 बार में जाएगा, तो 2 को यहाँ लिखे और 8 को यहाँ पर लिखे, और इसमें से इसको घटा देंगे। 8 में 8 घटाए 0। सेम चीज़ अगर यहाँ लिखूँगा तो 4 दूने 8 घटा दिया, 8 में 8 0। तो ये होता है शेषफल, ये होता है भागफल, और ये होता है भाजक। चलिए एक और सवाल देखते हैं भाग का ही। भाग जो है थोड़ा कठिन है गुना की अपेक्षा। कुछ कुछ स्पेशल कंडीशन आएगा, इसमें विशेष परिस्थिति आएगी, उसको समझना पड़ेगा। अब देखते हैं 1 से अधिक अंकों वाली। यहाँ पर मैंने ले लिया है 369, इसको मैं 9 से भाग दे रहा हूँ। तो देखेंगे अगर 1 से ज़्यादा अंक वाला है तो हमको कंपेयर करना पड़ेगा। भाजक, इसको बोलते हैं भाजक। भाजक में 1 अंक देख लीजिए और इधर का 1 अंक देखिए। पहला अंक लीजिए, 1 अंक वाली संख्या से भाग दे रहे हैं तो पहले अंक को कंसीडर करेंगे, मतलब विचार करेंगे। तो ये देखिए छोटा है, 3 जो है 9 से छोटा है, तो भाग नहीं जाएगा, एक बार भी नहीं जाएगा। तो जब एक बार भी नहीं जाता तो उसको 0 बार लेते हैं, लेकिन 0 बार हमेशा नहीं लेंगे, सिर्फ एक बार ही लेते हैं। तो 9 0 0। अब इसको घटा देंगे, तो 3 में 0 घटाएंगे तो 3 आएगा। अब 1 अंक उतारेंगे 6। हालांकि इसको डायरेक्ट करते हैं, शुरू में ही 2 अंक ले सकते हैं, फर्स्ट टाइम 2 अंक ले सकते हैं, लेकिन ये रूल है। तो एक बार भाग दिए, शेषफल बचा, उसके बाद 1 अंक उतारे, अब फिर देंगे भाग। 9 की पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 36 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 36 से कम हो जाए या 36 रहे, तो 4 बार पढ़ना पड़ेगा। 9 4 36, घटा दीजिए तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, क्रॉस कर दिया। अब फिर अंक को उतारूंगा 9 को। अब 9 से 9 को भाग देना है, तो ये एक बार जाएगा, 9 एकम 9, घटाएंगे, कुछ नहीं बचा, 0 हो गया, मतलब पूर्णतः भाग चला गया। यह होता है भागफल, ये होता है शेषफल, ये इसको कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भाजक,
और ये जो भाजक, शेषफल, भाज्य और भागफल है, इसमें एक संबंध होता है, उसको भी हम बता देते हैं। भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल धन शेषफल। ये इनमें एक संबंध होता है। कोई भी संख्या आप करके देख लीजिए, जैसे 367, इसको मैं भाग दे के देखते हैं 4 से। 4 निया 36, मैंने डायरेक्ट ले लिया यहाँ पर 2 अंक। अगर मैं एक बार शून्य से लेता तो भी उसका मतलब वही है। जैसे यहाँ पर शून्य लिया, 041 मतलब होता है 40 ही होगा। तो घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, अंक को उतारेंगे तो ये हो गया 7। अब फिर 4 के पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 बार में 8 हो जाएगा, ज़्यादा है तो नहीं पढ़ सकते, तो एक ही बार पढ़ेंगे। 4 एकम 4, घटाएंगे 7 में 4 3, तो शेषफल बचा 3। तो इसमें वैल्यू रख के देखते हैं। भाजक गुना भागफल, भाजक है यहाँ पर 4 और भागफल है 91, तो रख के देख लीजिए। 4 गुणित 91 धन शेषफल, शेषफल यहाँ था 3। ये भाज्य के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये देखते हैं। तो 4 एकम 1 चौं 4, ठीक है, और 4 निया 36 धन 3, तो 4 और 3 7, और ढाई और सैकड़ा वाला घर तो वही 367, तो 367 यहाँ पर भाज्य है, तो भाज्य आ जाएगा 367। तो ये उत्तर की जांच करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है।